बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 ये पूरा चैप्टर लॉगरिथमिक का चैप्टर है और इस एक्सरसाइज में यानी मतलब 2.4 में लॉगरिथमिक के कुछ रूल्स यूज हो रहे हैं और ये रूल्स अगर हमें समझ आ गए तो ये पूरी एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। पहली बात ये है कि दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, एक होती है लॉगरिथमिक फॉर्म और दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमने एक लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी हुई है, log b विद बेस a इज इक्वल टू c। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो क्या आता है, बेस सेम रहती है, यहां बेस a है, यहां बेस सेम रहेगी, बेस वही रहेगी। ये जो c है राइट हैंड साइड पे ये इसकी पावर बन जाएगी और ये ऊपर जो b है ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। मतलब log b विद बेस a इज इक्वल टू c। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, a पावर c इज इक्वल टू b। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक लॉगरिथमिक फॉर्म है log 128 विद बेस 2 इज इक्वल टू 7। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखा जाता है तो क्या आता है, बेस हमारी वही रही, ये 7 2 की पावर बन गया यानी उस बेस की पावर बन गई, 128 राइट हैंड साइड पे चला गया यानी 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। लॉग इस तरह से वर्क करता है। आगे इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। ये 5 रूल्स हैं, इनकी अगर आपको समझ आ गई तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी और ये रूल्स भी बहुत ही आसान है। पहला रूल क्या है, log m इंटू एम। मतलब अगर दो नंबर कोई दो हमारे पास कोई वर्ड्स हों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, वो एक log में हूं तो वो कैसे काम करते हैं, इक्वल टू log m प्लस n। यानी जो मल्टीप्लाई अगर हो रहे हो तो उनको हम प्लस की सूरत में प्लस डाल के अलग अलग log में लिख सकते हैं। log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर हमें ये वाली फॉर्म दी जाए तो हम इस फॉर्म को इसमें लिख सकते हैं और इस फॉर्म को इसमें लिख सकते हैं, ये इक्वल है। दूसरी बात क्या है, दूसरा रूल log m डिवाइडेड बाई n, यानी डिवीजन का रूल है ये। log में अगर हमारे पास डिवीजन है, डिवाइड हो रहे हैं कुछ नंबर्स कुछ वर्ड्स, तो कैसे लिखा जाता है, वही चीज है लेकिन हम या माइनस से 2 log लिख लेंगे। log m जो नॉमिनेटर है उसको हमने log m लिख दिया, उसके बाद माइनस डाल के log डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में चीज है वो क्या है, हमारे पास n है, log m माइनस log n। जैसे हमारे पास है log x डिवाइडेड बाई y, इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस log y। या ये चीज दी जाए तो इसको इसमें लिख सकते हैं, ये दी जाए इसको उसमें लिख सकते हैं। ये 2 रूल्स हैं, रूल्स हो गया। अब तीसरा क्या है, तीसरा रूल है log b विद बेस a। इसको चेंज बेस भी कहा जाता है, चेंज बेस। यानी हमारे पास है log b विद बेस a है तो चेंज बेस हम कैसे लिखेंगे, log b डिवाइडेड बाई log a। हमने log b लिख दिया फिर log डिवाइड बाई log a। मसलन इसको अगर मैं इसकी कोई एग्जांपल दूं तो क्या क्या आएगा, log 2 पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूं log 4 विद बेस 2, log 4 डिवाइडेड बाई log 2, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूं। इसके बाद नंबर 4 है, चौथा रूल क्या है, log 1 ओवर x, 1 डिवाइडेड बाई x। अगर इस तरह से हो तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस log x। ये जब भी इस तरह की कोई सूरत बनेगी तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस डाल के उसको ऊपर ले आएंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे। इसके बाद 5वां रूल है log m पावर n, पावर रूल इसको कहा जाता है। पावर रूल क्या है कि हमारे पास जो पावर होगी वो log से पहले आ जाएगी, log m इसको लिख लेंगे। कोई भी इस तरह का कोई हमारे पास एक्सपोनेंट इस तरह से लिखा हो x की पावर 2 या हमारे पास लिखा हो 2 की पावर 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 हमारे पास पीछे आ जाएगा और इसको लिख लेंगे सीधा सीधा log 2 लिख लेंगे। इसको क्या लिख लेंगे, 2 पीछे आ जाएगा और इसको लिख लेंगे log x। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये 5 रूल्स हैं। ये जो पूरी एक्सरसाइज है इन्हीं 5 रूल्स के इर्द गिर्द घूमती है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन क्या है, उसको इन्हीं रूल्स की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। हमने लॉगरिथम के लॉज को यूज करना है, उनके रूल्स को यूज करना है, यूज करके एक्सपेंड करना है। इसके 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट्स, इन तमाम पार्ट्स को मैं 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन है log L M N, यानी ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई का हमने रूल क्या पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल, कि हम प्लस लिख के अलग अलग log लिख सकते हैं। ये सीधा सीधा क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा log L प्लस log N प्लस log N, यानी जो भी जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसमें हम प्लस का साइन डाल के हम इनको अलग अलग log में लिख सकते हैं। ये यहां हमने प्रोडक्ट रूल को यूज किया, सिर्फ प्रोडक्ट रूल को। जो आगे वाला क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें देखें P मल्टीप्लाई बाय Q, यहां प्रोडक्ट रूल भी यूज होगा, P मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय R, यानी डिवीजन का रूल भी यहां यूज होगा, क्वोशिएंट रूल भी यूज किया जाएगा। अब पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। क्वोशिएंट रूल क्या था कि हम अलग अलग log लिख के सेंटर में माइनस का साइन डाल देंगे, तो ये क्या होगा, log P मल्टीप्लाई बाय Q माइनस log R। ये हमने जो ऊपर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा हुआ था उसको एक log में लिख दिया, माइनस का साइन डाल के डिनोमिनेटर में जो चीजें थी उसको अलग log में लिख दिया। अब देखा जाए तो यहां भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई का रूल हमने यहां भी यूज किया। वो क्या था, वो था log P प्लस log Q, इनको हमने अलग अलग log में लिख दिया और सेंटर में प्लस का साइन डाल दिया। आगे जो log माइनस का साइन वो पहले से मौजूद है, log R। ये इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, ये इसका आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन, इसमें पावर रूल भी यूज होगा, यानी यहाँ पावर्स भी हैं, डिवाइड भी हो रहा है और उसके बाद मल्टीप्लाई भी हो रही है चीजें। यहाँ 3 रूल्स यूज होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये कैसे सॉल्व होगा देखा जाए तो सबसे पहले डिवीजन का, इसको पूरे को हम डिवीजन में क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। log 5v स्क्वायर w क्यूब माइनस log जो नीचे वाली चीजें हैं x की पावर 4 y की पावर 5, यानी जो डिवाइड हो रही थी हमने माइनस का साइन डालकर अलग अलग log में लिख दिया। अब यहां देखा जाए तो यहां देखें, यहां 3 चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहां प्रोडक्ट रूल यूज होगा, यहां भी होगा, फिर यहां भी होगा। देखें यहां क्या होगा, log प्रोडक्ट में प्लस लिखते हैं, log 5 प्लस log v स्क्वायर प्लस log उसके बाद क्या है w क्यूब, उसके बाद माइनस का साइन है। तो ये देखें आगे ये माइनस का साइन ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ये क्या होगा, log x की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस होगा log y की पावर 5। ये आ गया हमारे पास। अब इस साइन को अंदर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 5 प्लस बाकी चीजें सेम उसी तरह लिखेंगे, log v स्क्वायर प्लस log w क्यूब माइनस log x की पावर 4, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस log y की पावर 5। ये हमारे पास इसका जो रिसेंट अब से सिंपलीफाई किया तो इसकी लास्ट फॉर्म ये बन गई। ये मजीद सिंपलीफाई हो सकता है। कैसे होगा, पावर रूल हमने पढ़ा है कि जो पावर है वो log से पहले आ जाएगी, उसको जो पावर जहां जहां पावर्स है वो पावर है वो log से पहले आ जाएगी। 2 भी पहले आ जाएगा, 3 भी पहले आ जाएगा, ये तमाम पावर्स पहले आ जाएगी। अब यहां तो कोई पावर नहीं है, ये log ऐसे ही रहेगा, log 5 प्लस ये पावर पहले आएगी तो log 2 log v हो जाएगा। ये पावर रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर क्या होगा, प्लस ये पावर 3 है तो ये पहले आ जाएगी log w 3 log w माइनस ये पावर पीछे आएगी तो 4 log x, फिर इसी तरह ये पावर पीछे आएगी -5 log y। ये इसकी लास्ट फॉर्म बन गई और हमने इसको एक्सपेंड किया। इसमें 3 रूल यूज होंगे हुए हैं, डिवीजन रूल, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल और पावर रूल। ये 3 रूल यूज हुए हैं। अब हम चलते हैं इसके जो बाकी 3 पार्ट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगे। पार्ट नंबर 4 है। ये देखने से हमें लगता है कि इसके ऊपर रूट है और रूट की कोई पावर होगी,
पहले तो हम रूट को हटाएंगे। सबसे पहले रूट को हटाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 1/2 हो जाएगा। सबसे पहले इसकी पावर को पीछे ले आएंगे, पावर रूल यूज होगा। पावर पीछे आ जाएगी लॉग से, पहले आ जाएगी लॉग 1/2 लॉग, फिर आगे हमारे पास क्या आ गया, ये डिवाइड हो रही है दो चीजें। मैं इसी स्टेप में इसी को कवर कर लेता हूं। तो डिवाइड जब हो रही हूं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनको कोशेंट रूल यूज होगा, नॉमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर अलग अलग लॉग में लिख लेंगे। ये आ गया माइनस लॉग 7 मल्टीप्लाई बाई 6। 1/2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये जो पावर है ये नीचे भी है ऊपर, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर है। अब 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/2 आगे क्या है, ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि प्लस में लिखते हैं log 8 प्लस log 9, उसके बाद क्या है माइनस है तो ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, इसको क्या करेंगे log 7 प्लस log 6। ये आ गया हमारे पास इसकी जो लास्ट फॉर्म, इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म ये आ गई। इसके बाद क्या होगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा log 8 प्लस log 9 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा log 7 माइनस log 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये तो हमारे पास है, इसकी हमने अलग अलग लॉग में लिख लिया है। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है और ये भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। अब दूसरे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पार्ट नंबर 5V। ये हम इसको पहले गौर से देखेंगे ये क्या है। यानी यहाँ पावर्स भी हैं, नीचे भी पावर है, ऊपर भी पावर है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है यहाँ। तो यहाँ बहुत सारे रूल्स यूज होंगे, मेरे ख्याल में सारे रूल्स यहाँ यूज होंगे। यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको कोशेंट रूल में लिखते हैं, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर नॉमिनेटर में क्या है 7 स्क्वायर इंटू 1/a की पावर 4। माइनस लिखते हैं, आपको पता है जब डिवाइड हो रही है दो चीजें तो माइनस लिखते हैं। माइनस में क्या लिखेंगे log, ये स्क्वायर रूट नहीं है बल्कि ये इंडेक्स 5 है, 25 y की पावर 3 अलग अलग लॉग में हमने लिख लिया और सेंटर में माइनस का साइन डाल दिया। अब यहां हम देखेंगे क्या है, ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, मल्टीप्लाई में हम प्लस करके लिखते हैं अलग अलग लॉग में log 7 स्क्वायर प्लस log 1/a की पावर 4। इसके बाद माइनस है तो क्या आएगा, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, log ये सबसे पहले हम इस रूट को रूट की पावर लिख लेंगे, ये आ जाएगा 25 y क्यूब की पावर 1/5 क्योंकि ये 5th रूट है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन पावर्स को हल करने की कोशिश करेंगे। ये जो पावर है 7 की पावर रूल हमने पढ़ा है कि वो पावर पीछे आ जाती है, log 7 हो जाएगा प्लस log ये क्या हो जाएगा 1/a की पावर 4 माइनस कॉमन, फिलहाल इसको कॉमन ही रखते हैं, log 25। ये जो पावर है ये पावर पीछे आ जाएगी log से पहले, तो ये क्या होगा 1/5 log 25 y की पावर 3। अब क्या करेंगे, अब हम ये जो पावर है हम ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 25 और y मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको अलग अलग लॉग में लिखेंगे और मल्टीप्लाई जब हो रहा हो तो हम क्या करते हैं प्लस का साइन डालते हैं, बाकी चीज़ें उसी तरह लिखेंगे सेम। 2 log 7 प्लस log 1/a की पावर 4 माइनस इंटू 1/5 log 25 प्लस log y क्यूब। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इन्हीं चीज़ों को हल करेंगे, ये पावर पीछे आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा 2 log 7 प्लस log 1/a की पावर 4 माइनस 1/5 log 25, ये पावर पीछे आ जाएगी 3 log y। अब इसके बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 log 7 प्लस
log 1 over a की पावर 4 माइनस 1 over 5 log 25 माइनस, ये माइनस में मल्टीप्लाई को तो माइनस कर देगा, -3 log y। ये इसकी लास्ट फॉर्म है, हमने एक्सपेंड कर दिया और एक्सपेंड करके ये इसकी फॉर्म बन गई इस फॉर्म से। अब इसके बाद पार्ट नंबर 6 है log, ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं बल्कि क्यूब रूट है, इसकी जो पावर होगी वो 1/3 होगी। बिल्कुल इसी तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पावर में लिखेंगे, पावर पीछे आ जाएगी, फिर ये उसके बाद क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल में ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, log नॉमिनेटर लिखते हैं माइनस log डिनोमिनेटर लिखते हैं, उसके बाद ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई का रूल ये है कि जब प्रोडक्ट रूल लगता है तो log में प्लस डाला जाता है, अलग अलग log में लिखा जाता है, फिर उसके बाद पावर्स पीछे आएंगी। ये बिल्कुल इसी तरह से होगा जिस तरह हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, ये पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। अब चलेंगे हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट मुकम्मल हो गए हैं। अच्छा, तीसरा पार्ट है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम राइट इन सिंगल लॉगरिथम, यानी ये उसी पहले क्वेश्चन का उलट है, यहां एक्सपेंड किया हुआ है, इसको हमने जोड़कर सिंगल लॉगरिथम में यानी एक लॉगरिथम में लिखना है। पहला क्वेश्चन है 5 log p प्लस 5 log q। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया हमारे पास log p प्लस log q। अब दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं, log है तो log का जो प्रोडक्ट रूल है वो क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको प्लस में लिखते हैं अलग अलग log में। तो जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इसको सिंगल log में लिखेंगे तो क्या करेंगे, log p q लिख देंगे। 5 मल्टीप्लाई हो गया तो 5 log p q। अब ये जो पावर रूल क्या है कि जब log की कोई पावर हो तो वो log से पहले आ जाती है, ये भी इसकी फॉर्म लेटेस्ट फॉर्म लास्ट फॉर्म है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p q की पावर 5, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ये हमने सिंगल log में लिख लिया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट है 4 log a माइनस 5 log b। इसको कैसे करेंगे, माइनस है इसका मतलब है ये कोई डिवाइड हो रहा था, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पावर रूल देखेंगे। ये पावर ए की पावर चूंकि पीछे आ जाती है तो जब हम इसको सिंगल log में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, log a पावर 4 माइनस log b पावर 5। ये पावर वापस हमने इसकी बेस के ऊपर लिख दी, आगे log के आगे पावर वापस लिख दी। अब माइनस हो रहे हैं तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि ये डिवाइड हो रहे हैं, log 4 डिवाइडेड बाई log 4 डिवाइडेड बाई a की पावर 4 डिवाइड बाई b की पावर 4। हमने इसको सिंगल log में लिख लिया। इसको वापस जब एक्सपेंड करेंगे हमारे पास यही चीज आएगी, उसका नेक्स्ट स्टेप ये वाला आएगा, ये इसका आंसर है, हमने इसको सिंगल log में लिख लिया। अब इसके बाद पार्ट नंबर 3 है 2 log l प्लस 1/3 log m प्लस 1/5 log n। ये जो पीछे चीजें होती हैं पावर रूल में पढ़ चुके हैं कि ये पावर होती है और पावर पीछे आ जाती है, तो जब हम इसको वापस कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका log l पावर 2 l स्क्वायर प्लस log m पावर 1/3 प्लस log n पावर 1/5, यानी ये इनकी पावर्स बन गई। अब ये क्या है, ये तीनों प्लस हो रहे हैं, जहां खुले हैं एक्सपेंड हैं प्लस हो रहे हैं, जब हम सिंगल log में लिखेंगे तो क्या होगा, ये ज़रब हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक log में लिखेंगे log l स्क्वायर m पावर 1/3, सॉरी ये माइनस है, ये क्या है, ये माइनस है, तो आगे माइनस log n पावर 1/5 ऐसे ही लिखेंगे। अब 2 log बच गया हमारे पास, इनको भी हमने सिंगल log में लिखना है और ये आपस में माइनस हो रहे हैं, तो माइनस का हमने वो क्वोशिएंट रूल पढ़ा है कि जब कोई log जब डिवीजन में हो तो उसको हम माइनस में लिखते हैं। तो वापस जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको किस तरह लिखेंगे, log l स्क्वायर m पावर 1/3 डिवाइडेड बाई n पावर 1/5।
ये हमने सिंगल लॉग में इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर इसी चीज को वापस एक्सपेंड करें तो इसकी जो पहला स्टेप है वो ये होगा, फिर ये होगा, फिर लास्ट पे ये वाला बनेगा। यानी पहले क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 उलट था, यानी जो चीजें हमने उसमें फाइंड की वो रिवर्स प्रोसेस है पूरा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर, इसके बाद पार्ट नंबर 4 एक बच गया है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपको भी इसकी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉज को यूज करना है टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग लॉगरिथम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट्स हैं। इन 6 में हमने क्या करना है, सिर्फ इवैल्यूएट करना है, हल करना है, इनको सॉल्व करना है। ये नहीं पूछा हुआ कि इनको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है या फिर इनको एक्सपेंड करना है, बस इनको सॉल्व करना है हमने। तो यहां भी हमने वही रूल्स, उन्हीं रूल्स को यूज करना है। हमने एक रूल पढ़ा है चेंज बेस रूल। चेंज बेस रूल हमने क्या पढ़ा है कि चेंज बेस रूल में क्या होता था, log 2 पावर 5 विद बेस 2 है तो इसको लिखेंगे log 5 डिवाइडेड बाई log 2, इस तरह से लिखेंगे। यानी कि log 5 डिवाइडेड बाई log 2, इस तरह से हम इनको लिखेंगे। अब यहां भी इसी रूल को हमने यूज करना है। ये हमारे पास log 125 विद बेस 5 है तो इसको क्या करेंगे, log 125 डिवाइडेड बाई log 5। अब प्लस इसको भी ऐसे ही लिखेंगे log 343 डिवाइडेड बाई log 7। अब 125 आपको पता है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 5 का क्यूब किसके बराबर होता है, 125 की। तो इसको लिख सकते हैं log 5 पावर 3 डिवाइडेड बाई log 5 प्लस log 343। ये क्या चीज है, ये 7 का क्यूब है तो हम क्या लिखेंगे, 7 का क्यूब डिवाइडेड बाई log 7 जो पहले से मौजूद है। अब पावर रूल, जहां फिर पावर रूल यूज होगा। पावर रूल क्या है कि पावर पीछे आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा, log पावर पीछे आ गई 3 log 5 डिवाइडेड बाई log 5 प्लस ये पावर भी पीछे आ जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 पावर पीछे आ गई log 7 डिवाइडेड बाई log 7। अब ये ऊपर नीचे एक जैसे ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, यहां बचेगा 3 और यहां भी बचेगा 3। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 इसका आंसर आ गया। यानी इसको हमने इवैल्यूएट किया तो हमारे पास आंसर आया 6। बिल्कुल इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही हल करेंगे। इसको चेंज बेस का रूल लगाएंगे। log 64 विद बेस 2 प्लस log 243 विद बेस 3 है तो यहां क्या होगा, यहां में बिल्कुल उसी तरह log 64 डिवाइडेड बाई 2 प्लस log 243 डिवाइडेड बाई log 3। अब हम देखेंगे कि 64 किसका किसी चीज किसकी पावर क्या होगी तो हमारे पास 64 आए, यानी 2 की पावर बनाने की कोशिश करनी है कि यहां नीचे भी 2 है तो ऊपर भी 2 बन जाए। 2 की पावर 5 हो तो वो क्या आता है, 2 की पावर 6 हो तो वो 64 आता है। log 2 पावर 6 डिवाइडेड बाई नीचे log 2 है वो उसी तरह लिखेंगे प्लस। अब देखेंगे कि 3 की पावर क्या हो तो 243 बनता है। तो 3 की पावर हमारे पास क्या आ रही है, इसको हम चेक कर लेते हैं। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 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 3, मतलब यह है कि 3 की पावर 5 हो तो हमारे पास क्या आता है 243। 3 की पावर इसको हम लिख सकते हैं log 3 पावर 5 डिवाइडेड बाई log 3। अब पावर पीछे आ जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 log 2 डिवाइडेड बाई log 2 प्लस यहां भी पावर पीछे आ जाएगी 5 log 3 डिवाइडेड बाई log
3, ये सेम काट जाएंगे और हमारे पास जहां बचेगा 6, आगे प्लस है, +5, तो ये क्या आ जाएगा 11। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 11। ये 2 पार्ट हमने हल किए हैं, बाकी जो इसके 3 पार्ट हैं बिल्कुल इसी तरह के रूल्स, इसी तरह से उसको सिंप्लीफाई करना है, ऐसे ही हल होगा और वो पार्ट्स आप खुद निकालेंगे। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और इन वैल्यूज को यूज करके हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। log 2 की वैल्यू दी गई है, इसी तरह log 3 की वैल्यू दी गई है, log 5 की वैल्यू दी गई है और इनको यूज करके हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करने हैं? हमने कोशिश करनी है कि जब हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास log 2 आए, log 3 आए, log 5 आए, तो इनकी वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास कोई आंसर आ जाए। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमको देखेंगे कि log 2 कैसे बन सकता है, log 3 या log 5 कैसे बन सकता है। तो जो 64 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको। 2 की पावर 6 इक्वल टू 64 ही होता है। अब जो पावर रूल जहां यूज होगा, पावर पीछे आ जाएगी, log 2 हो जाएगा और log 2 की जगह हम क्या पुट करेंगे? हम पुट करेंगे log 2 की वैल्यू, वो क्या है 0.3010 और जब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log 18 डिवाइडेड बाई 10। 2 log डिवाइड हो रहे हैं तो इनको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का साइन बीच में डालेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे log 18 माइनस log 10। अब हमारे पास एक 18 है और दूसरा 10 है, इनको भी हम कोशिश करेंगे 2, 3 या 5 की शक्ल में बन जाए। तो 18 को हम लिख सकते हैं, 18 के अगर फैक्टर बनाया जाए तो क्या होते हैं 2 6 टाइम 2 9 टाइम 9 3 टाइम, यानी कि इसके फैक्टर जो बन रहे हैं हमारे पास वो बन रहा है। इसको हम लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस इसको लिख सकते हैं 10 को 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ऐसे हम इनको लिख सकते हैं। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग log में लिखेंगे तो क्या आएगा log 2 प्लस log 3 प्लस log 3 माइनस कॉमन लेंगे इसलिए कि जब हम अंदर इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बाद में चेंज होंगे, log 2 प्लस log 5। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम उसी तरह से लिखेंगे log 2 प्लस log 3 प्लस log 3 माइनस log 2, ये माइनस अंदर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसको भी माइनस कर देगा, क्या होगा log 5। अब हमारे पास log 2 की वैल्यू भी मौजूद है, log 3 की वैल्यू भी मौजूद है, फिर log 3 की वैल्यू भी है, फिर log 2 की भी है और log 5 की भी है। log 5 की वैल्यू बिल्कुल मौजूद है। हम इन वैल्यूज को इनकी जगह पुट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेटर पे जब आप इनको जमा करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। log 2 की जगह हम क्या लिखेंगे 0.301 प्लस log 3 की क्या वैल्यू है हमारे पास 0.4771 प्लस log 3 की वैल्यू, फिर वही वैल्यू रिपीट करेंगे log 3 की वैल्यू, log 3 फिर आ रहा है 0.4771, फिर आगे माइनस है log 2 की वैल्यू, वो क्या है हमारे पास 0.3010, फिर आगे log 5 की वैल्यू माइनस log 5 की वैल्यू हमारे पास ये है 0.6990। अब इनको आप कैलकुलेटर पे अगर इसको सॉल्व करें, नेक्स्ट इसको हल अगर आप प्लस कैलकुलेटर पर करेंगे तो वो मेरे ख्याल में आसान रहेगा और उसके बाद एक आंसर आएगा, उसको आप यहाँ नोट कर सकते हैं। हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करके इस log की वैल्यू फाइंड की, इसकी क्या वैल्यू आ रही है। अब जो इसके नेक्स्ट पार्ट हैं बिल्कुल इसी तरह से हो रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन ये है, वो मैं यहाँ आपको उसके कुछ हिंट्स दे देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन है अंडर द रूट 7 होल 1 डिवाइड बाई 2 है। सबसे पहली बात हमने यहाँ करनी क्या है, लिखेंगे log, इसको सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को हटाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 7 होल 1/2 की पावर 1/2, ये हट गया। अब इसको हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे log, ये 7 2 से 2 से ज़रब होगा तो जाएगा 14 में 1 ऐड करेंगे तो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 की पावर 1/2, फिर इसी तरह
पावर पीछे आ जाएगी 1/2 log 15 डिवाइडेड बाई 2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरह की कोई वैल्यूज बनेंगी, इस तरह के कोई लाग आएंगे। और आपने कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि हमारे पास जो भी लाग आए वो 2, 3 log, 5 log इस सूरत में आए। 15 को आप लिखेंगे log 15 की आप 1/2 ऐसे ही लिखेंगे, अंदर लिखेंगे log 15 माइनस log 2। अब माइनस log आपने 2 लिख दिया, 15 को आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर इस तरह 2 तो ऐसे रहेगा, इसकी जगह इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। जब इसको लिखेंगे 1/2 log 5 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है तो प्लस लिख के log 3 अलग लिख लेंगे। फिर आगे क्या आएगा log 2। अब 1/2 इंटू log 5 की जगह log 5 की वैल्यू, फिर उसके बाद प्लस log 3 की जगह log 3 की वैल्यू, फिर माइनस log 2 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद इनको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये सारे सवाल, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होंगे। ये एक्सरसाइज 2.4 थी, इसकी ये पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।